हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोण क्या होता है और कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोण होता क्या है। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी भौतिक राशियां यूज करते हैं। उदाहरण के लिए समय या दूरी। समय दर्शाता है कि किन्हीं दो घटनाओं के बीच का अंतराल कितना है। दूरी दर्शाती है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की लंबाई क्या है। इसी प्रकार कोण भी एक भौतिक राशि है जो कुछ नापती है। लेकिन अब क्या नापती है, इसे हम समझते हैं। मान लीजिए एक बिंदु A है जहां से एक किरण निकल रही है जो बिंदु B से होकर गुजर रही है, और इसी बिंदु A से एक और किरण निकल रही है जो बिंदु C से होकर गुजर रही है। यदि हमसे कहा जाए कि हमें इस किरण AB को घुमाकर किरण AC तक ले जाना है, तो हमें इस किरण AB को कितना घुमाना होगा, ये हमसे पूछा जाए तो एक किरण को दूसरे किरण तक ले जाने के लिए जितना घुमाना होता है, उस घुमाव की मात्रा को हम कोण कहते हैं। एक शीर्ष बिंदु पर किसी एक रेखाखंड या किरण को घुमाकर दूसरी पोजीशन पर ले जाने के लिए हमें जितना घुमाव देना पड़ा, जितना घुमाना पड़ा, उस राशि को हम कोण कहते हैं। इस कोण को नापने के लिए हम दो इकाइयों का प्रयोग करते हैं, दो यूनिट का यूज करते हैं। एक होती है डिग्री, जिसका हम सबसे ज्यादा प्रयोग करेंगे। इसे दर्शाने के लिए हम एक छोटे बिंदु का प्रयोग करते हैं। और दूसरी इकाई होती है रेडियन। तो ये दोनों इकाइयों का प्रयोग किया जाता है कोण को मापने के लिए। रेडियन जो है वह एक SI यूनिट है, जबकि डिग्री SI यूनिट नहीं है। किसी कोण में कब कितनी डिग्री होती है, इस बात को हम समझ लेते हैं। ये दो किरणें हैं जो बिंदु A से निकल रही है। इन दोनों किरणों के बीच में कितना कोण है, यदि इसे हम डिग्री में कहना चाहे तो हमें यह याद रखना होगा कि जब भी कोई दो किरणें एक दूसरे पर लंबवत होती है, एक किरण क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है, और दूसरी किरण ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल है, तो उनके बीच में जो कोण बनता है उसे 90 डिग्री का कोण कहा जाता है। यदि दो किरणें एक दूसरे के साथ है तो इन दोनों किरणों के बीच में जो कोण बनेगा वो हम कह सकते हैं कि किरण, जो येलो कलर की किरण है, उसे ब्लू कलर की किरण तक पहुंचने के लिए कुछ भी घुमाव नहीं करना पड़ा। इसका मतलब जो कोण होगा वह 0 डिग्री का होगा। यदि एक किरण है और दूसरी किरण उसके जस्ट विपरीत है, तो इस 90 डिग्री की सहायता से हम यहाँ का भी कोण समझ सकते हैं। जैसे आप देखिए, हम पहले इसे मैं नाम दे देता हूं A, B, C और D। तो किरण AB को AC तक पहुंचने के लिए हमें कितना डिग्री का घुमाव करना पड़ा? 90 डिग्री का, क्योंकि ये लंबवत है एक दूसरे पर, जैसा अभी हमने पहले पढ़ा। और फिर किरण AC से किरण AD पर पहुंचने के लिए हमें फिर से 90 डिग्री घूमना पड़ा। तो यहाँ हमें 2 बार 90 डिग्री घूमना पड़ रहा है। तो आप मुझे बताइए, किरण AB से किरण AD तक पहुंचने के लिए मुझे टोटल कितना घूमना पड़ रहा है? 90 और 90 मिलाकर 180 डिग्री। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किरण AB और AD के बीच में जो कोण होगा वह 180 डिग्री का होगा। हम यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि AB और AD जो है वो एक दूसरे के विपरीत है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि DB एक रेखा है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक रेखा के किसी भी बिंदु पर बना कोण सदैव 180 डिग्री का होता है। तो अभी तक हमने देखा कि यदि एक किरण है, उसी के समांतर या उसी के बराबर कोई एक किरण हो तो कोण 0 डिग्री का होगा। यदि इस किरण से लंबवत कोई किरण है तो कोण 90 डिग्री का होगा। यदि इस किरण से विपरीत कोई किरण है तब जो कोण बनेगा वह 180 डिग्री का बनेगा। इसी प्रकार यदि कोई किरण लंबवत है नीचे की तरफ, तो यहाँ हम दो तरह से इस कोण को दर्शा सकते हैं। या तो हम कह सकते हैं कि ये कोण जो है ये 90 डिग्री का है क्योंकि ये लंबवत है एक दूसरे से, या फिर इसे यदि हम घड़ी की विपरीत दिशा में नापे तो यहाँ तक आएगा 90 डिग्री, फिर यहाँ तक 180, और 180 में 90 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कुल 270 डिग्री।
इस बिंदु पर बने कोण को हम दो प्रकार से नाप सकते हैं, या तो 90 डिग्री या 270 डिग्री। अब जरूरी नहीं है कि कोण का जो मान हो वह सदैव 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 या 360 डिग्री ही हो। कोण का मान इनके बीच में कुछ भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए इस किरण AB और किरण AC के बीच का यदि हम कोण निकालें तो वह कोण 90 डिग्री से कम होगा। इसे हम मान सकते हैं कि यह 30 डिग्री का होगा। तो इस प्रकार कोण का मान 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो आई होप आपको यहाँ तक सभी बातें क्लियर हो गई होगी कि कोण क्या होता है और इसे कैसे नापा जाता है। अब हम कोणों के प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोणों के प्रकार की। अभी जो हमने देखा है कि कोण का न्यूनतम मान 0 होता है और कोण का अधिकतम मान 360 डिग्री होता है, तो उसी के आधार पर अब हम कोणों का वर्गीकरण करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कोण का प्रकार होता है उसे हम कहेंगे शून्य कोण या जीरो एंगल। शून्य कोण या जीरो एंगल में हम नाम से समझ सकते हैं कि शून्य कोण हम किसे कहने वाले हैं। यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव 0 हो तो ऐसे कोण को हम शून्य कोण कहते हैं। जैसे एक किरण है AB और दूसरी किरण AC भी इसी के साथ हो तो इन दोनों के बीच का जो कोण होगा उसे हम शून्य कोण कहेंगे या जीरो कोण कहेंगे। यह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा कोण होगा न्यून कोण, एक्यूट एंगल। न्यून कोण या एक्यूट एंगल ऐसे कोणों को कहा जाता है जो 0 डिग्री से बड़ा हो परंतु 90 डिग्री से छोटा हो। जैसा कि अभी हमने देखा था कि 90 डिग्री का यदि हमें कोण बनाना है तो दिए गए किरण से हमें एक लंबवत किरण खींचना होती है। अब न्यून कोण में हम कह रहे हैं कि कोण 90 डिग्री से कम का होना चाहिए। यदि हम 90 डिग्री से कम का कोण चाहते हैं तो जो हमारी दूसरी किरण होगी वह इस 90 डिग्री वाली किरण से पहले ही आना चाहिए। इसका मतलब यदि दूसरी किरण को हम यहां कहीं बनाएं तब जो दोनों किरणों के बीच में कोण बनेगा उसे हम न्यून कोण कहेंगे। अगला होता है समकोण या राइट एंगल। समकोण बहुत सिंपल सा कोण है। ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण कहते हैं। ऐसी दो किरणें जो एक दूसरे पर लंबवत हो उनके बीच बना कोण समकोण कहलाता है। सामान्यतः समकोण को दर्शाने के लिए हम इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला कोण होगा अधिक कोण। इसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण ऐसे कोण को कहा जाता है जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो परंतु 180 डिग्री से छोटा हो। जैसे AB हमारी एक किरण है और यदि मुझे A शीर्ष पर अधिक कोण बनाना है तो हम जानते हैं कि यदि AB से लंबवत किरण खींची जाए तो वह 90 डिग्री का कोण बनाएगी और यदि AB के विपरीत कोई किरण खींची जाए तो वह 180 डिग्री का कोण बनाएगी। अब अधिक कोण हम ऐसे कोण को कह रहे हैं जो 90 डिग्री से तो ज्यादा है परंतु 180 से कम। यदि 90 से ज्यादा और 180 से कम रखना है तो जो दूसरी किरण है वो इन दोनों के बीच में कहीं आना चाहिए यहाँ पर। तो इस दशा में AB किरण और AC किरण के बीच में जो कोण बनेगा ऐसे कोण को हम कहेंगे अधिक कोण, क्योंकि इसका मान 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का होगा। यदि किसी कोण का नामकरण करना होता है तो उसे हम 3 तरह से कर सकते हैं। उसके लिए एक उदाहरण मैं ले लेता हूं। जैसे एक कोण है जो A शीर्ष पर बना हुआ है और किरण है AB और AC। इनके बीच में जो बनने वाला कोण है उसे दर्शाने के लिए हम इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब ये जो कोण है ये B, A और C इनके बीच में बन रहा है तो इसे हम लिखते हैं या तो कोण BAC या फिर हम लिख सकते हैं कोण CAB। मतलब या तो इधर से चलेंगे BAC या फिर C से चलेंगे CAB। इस प्रकार से हम कोण को दर्शा सकते हैं। एक और तरीका होता है कोण को दर्शाने का, जब हमें सिर्फ शीर्ष दिया गया हो और दूसरे बिंदु न दिए गए हों तो इसे हम सामान्य तौर पर लिख सकते हैं कोण A। या एक और तरीका होगा कि जब शीर्ष भी न दिया हो
तो उस कोण को हम किसी चर राशि से दर्शाएंगे, इस प्रकार की चर राशि से, और इसे हम कहते हैं थीटा। थीटा या फाई, इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है कोणों को दर्शाने के लिए। जैसे अभी हम अधिक कोण की बात कर रहे थे, तो इस अधिक कोण में यदि हम देखें तो इसका नाम हम दे सकते हैं कोण BAC, और कोण BAC को हम अधिक कोण तभी कहेंगे जब वह 90 डिग्री से बड़ा हो परंतु 180 डिग्री से छोटा। तो अधिक कोण के लिए कंडीशन हम बता सकते हैं कि 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अगला कोण होगा ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल। ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल ऐसे कोण को कहा जाता है जिसका अंश 180 डिग्री हो। 180 डिग्री वाले कोण को ऋजु कोण कहा जाता है। यदि 180 डिग्री का हमें कोण बनाना है तो हमें दोनों किरणें एक दूसरे के विपरीत बनाना होगी। तो इस A शीर्ष पर इस दिशा में जो कोण होगा वो होगा 180 डिग्री का। तो इस 180 डिग्री के कोण को हम कह सकते हैं ऋजु कोण। अगला कोण है बृहद कोण या रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ऐसे कोण को कहा जाता है जो 180 डिग्री से बड़ा हो परंतु 360 डिग्री से छोटा। यदि ये किरण है, इस AB किरण में यदि हम विपरीत दिशा में कोई किरण माने तो वो 180 डिग्री पर होगी। अब वृहद कोण को हम कह रहे हैं ऐसा कोण जो 180 डिग्री से तो बड़ा हो परंतु 360 डिग्री से छोटा। मतलब जो हमारी दूसरी किरण होना चाहिए वह इन दोनों किरणों के बीच में कहीं पर होना चाहिए। यदि मैं यहां पर दूसरी किरण बनाता हूं AC, तो AB किरण और AC किरण के बीच में अभी जो कोण है यह कोण 180 डिग्री से ज्यादा है परंतु 360 डिग्री से कम, इसलिए इसे हम बृहद कोण कहेंगे। एक और बृहद कोण का एग्जाम्पल हम इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि ये AB किरण है और यदि AC किरण यहां होती तो इस कंडीशन में जो कोण बनेगा वह भी बृहद कोण होगा क्योंकि यह 180 डिग्री से बड़ा है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने कोण क्या होता है यह समझा और कोण के मूलभूत प्रकार क्या क्या होते हैं वो हमने समझने की कोशिश की है। अब अगले वीडियो में हम कोणों के कुछ और प्रकार जो होते हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। मुझे आशा है कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। कंप्लीट मैथ्स सिलेबस की सीरीज के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।